मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या अरण्य कांड के दोहा संख्या 13 से आरंभ करते हैं। गिद्धराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, सिया राम गोदावरी निकट प्रभु, रहे परण ग्रह छाई, सिया राम रहे परण ग्रह छाई, सिया राम। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम की बस्तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब ते राम की तह बासा, सुखी भय मुनि बीती त्रासा, गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति होहि सुहाए। जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत वन नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि, सोवन वरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। खग मृग वृंद आनंदित रहहि, मधुप मधुर गुंजत छवि लहहि, सोवन वरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रगट रघुवीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। एक बार प्रभु सुख यासीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछे निज प्रभु की नाही। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय श्री लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित सरल वचन कहे कि हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहे समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करहूँ चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग यरुमाया, कहूँ सो भगत करहूँ जेहि दाया। मोहे समझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करहूँ चरण रज सेवा,
कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगत करूँ जेहि दाया। हे देव, मुझे समझा कर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई सियाराम, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई सियाराम। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समुझाई, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाई सियाराम। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझा कर कहिए जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम सब नष्ट हो जाए। थोरे हूँ मैं सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर मैं माया, जेहि बस कीन्ह जीव निकाया। थोरे हूँ मैं सब कहूँ बुझाई, सुनऊँ तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्ह जीव निकाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े ही में सब समझाकर कह देता हूँ। तुम मन चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिसने समस्त जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मनु जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। तेहि कर भेद सुनऊँ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। गो गोचर जहाँ लगी मनु जाई, सो सब माया जानेऊ भाई। तेहि कर भेद सुनऊँ तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। इंद्रियों के विषयों को और जहाँ तक मन जाता है, हे भाई, उस सब को माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचै जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचै जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण है और जो जगत की रचना करती है, वह प्रभु से ही प्रेरित होती है। उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहूँ तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुरुष पुत्र घर आदि में आसक्ति
तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम होना, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म आत्मा में स्थिति तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता के अध्याय 13 में, माया ईस न आप कहूं जानु कहूं सो जी बसियरम, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरकुसी गुसियरम। माया ईसु न आप कहूं जान कहूं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक बुसियरम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। ज्ञान मान जहाँ एकौ नाही, देख ब्रह्म समान तब माही, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहाँ जिसमें मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सब में समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, जगत में सुख वृद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन न लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम होना, ये सब 18 न हो और नित्य आध्यात्म आत्मा की स्थिति में तथा तत्व ज्ञान के अर्थ तत्व ज्ञान के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। माया इस न आप कहूं जान कहूं सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव सियरम। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्म अनुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। जय सिया राम।